अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए की कोडिंग में खुशामदीद। मैं हूं ज़मीर अली खान और आज हमारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की वीडियो नंबर 15 है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी गिटहब की, आप उस पे क्लिक करके हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी सिलेक्टर्स के ऊपर होने वाली है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे डिव लिख देता हूँ और एक हमने डिव बना लिया है। और यहाँ पे जो है वो हम जो सीएसएस यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इंटरनल सीएसएस, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ टू सीएसएस और यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल है वो चेंज हो गया है। और उसके बाद जो है वो हम एक स्टाइल टैग यूज़ कर लेंगे। तो स्टाइल टैग यूज़ करना है, यहाँ पे जो है वो हम अपने इंटरनल सीएसएस को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे आज सिलेक्टर्स किसे कहते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास हमने एक डिव लिख लिया है और मैं डिव के अंदर जो है वो लिखता हूँ आई एम अ डिव एंड सिंपल एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम अ डिव और यहाँ पे हमारे पास श्योर है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम जो है किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना हो तो हम सिंपली जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो डिव लिखूंगा और कर्ली ब्रेसेस लगा के, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, तो हम जो है वो सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमने इसको ब्लू बैकग्राउंड दिया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं सिंपल सिलेक्टर्स। सो यहाँ पे मैं सिंपल सिलेक्टर की हेडिंग डाल के इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये सिंपली कमेंट आउट हो गया। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमने जो डिव लिखा है ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सिलेक्टर है। और इसको जो है, इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो सिंपली जो है वो टारगेट कर सकते हैं उसके नेम से। अच्छा, अब बात आती है कि हमने जो है वो अपने एडवांस टॉपिक्स में ऑफ एचटीएमएल, इसमें हमने पढ़ा था आईडीओ क्लासेस के बारे में। तो हम यहाँ पे जब आईडीओ क्लासेस को हमने उस वक्त कहा था कि हम जो है वो सीएसएस में इसका काम होता है कि हम आईडीओ क्लासेस से जो है वो एलिमेंट को टारगेट करते हैं। मैं यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कोड, ताकि आपको जो है वो सही से नजर आए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर लिखूँ आई एम अ डिव टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास दोनों पर अप्लाई ना हो। ये हमारे पास किस पे हो, सिर्फ दूसरे डिफ पे अप्लाई हो, या फिर हमारे पास क्या हो, ये पहले डिफ पर अप्लाई हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि आपने पढ़ा था, हमने आईडीज़ को पढ़ा था कि हमने आईडी को जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। आईडी जो है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आईडी दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ वन। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दी इसको div1 की और इसको मैंने आईडी दे दी एक div2 की। और यहाँ पे मैंने इसको आईडी दे दी एक div2 की। सिंपल। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसे इसको आईडी दे दी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे div को टारगेट किया था, वैसे ही हम किसी भी आईडी या फिर हम क्लास को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसको टारगेट करने का थोड़ा सा जो है वो तरीका चेंज है कि अगर हम किसी आईडी को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हैश को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हैश को यूज़ करने के बाद जो है वो हम आईडी का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया div1 और इसके अंदर हमने जो है वो इसका कलर कर दिया रेड। तो आप देख सकते हैं हमने जिसमें div1 जो है वो अप्लाई किया होता है, जिस div के अंदर आईडी हमने अप्लाई करी हुई है div1, उसका कलर क्या हो गया, उसका कलर हो गया है रेड। बिल्कुल इसी तरीके से हम div2 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने div2 को यूज़ किया तो हमारे पास कलर जो है वो हो गया ग्रीन। सो ये हमारे पास सिंपल सी लॉजिक थी कि हम किसी भी आईडी को यूज़ करते हैं अगर, तो हम जो है वो हैश लगा के उस आईडी का नेम लिखते हैं। लेकिन अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक स्पेन को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्पेन को यूज़ किया और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम आई स्पेन और यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया आई एम आई स्पेन। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक ही स्टाइलिंग हो लेकिन ये तीनों पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास जो दो है वो तो हमारे पास डिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिव पे लगा के कर सकते हैं। लेकिन तीसरा हमारे पास क्या है, स्पेन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है या तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे स्पेन लगा के भी यूज़ कर लूँ, या तो दूसरा तरीका है कि हम इसमें एक क्लास अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास लिख देता हूँ और वो क्लास में लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम। जो कि हमारे पास क्लास में जो है वो कोई भी ऐसा नाम नहीं होता है, मतलब ऐसा तरीका लिखना जो है वो हमारे पास अच्छा नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमने लिख दिया क्लास सेम और यहाँ पे मैंने ये तीनों क्लासेस जो है वो इसको दे दी हैं। ठीक है, ये क्लास जो है वो मैंने तीनों को दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो उस क्लास को टारगेट कर देता हूँ।
अच्छा, क्लास को टारगेट करने का जो तरीका होता है उसमें जो है वो हम उसको पीरियड को यूज़ करते हैं। पीरियड मीन्स जो हमारे पास डॉट होता है या फुल स्टॉप जिसे आप कहते हैं। सो जैसे मैंने डॉट लिखने के बाद जो है वो मैंने सेम लिख देना है, मीन्स हमारे पास जो भी है हमारे पास हमने क्लास का नेम दिया हुआ है, वो लिखने के बाद जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अच्छा, ऊपर वालों में क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो है वो ऊपर दिया हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास से सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएँगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तीनों पे जो है वो हमारे पास कलर आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि हमने क्या करना है, हमारे पास एक सिंपल सिलेक्टर्स होते हैं। तो ये तीनों हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास कहलाते हैं सिंपल सिलेक्टर्स। उसमें हमारे पास क्या-क्या आता है, हमने अगर कोई आईडी से सिलेक्ट करना हो, आईडी से टारगेट करना हो किसी एलिमेंट को हमें डायरेक्ट टारगेट करना हो या तो हमें किसी क्लास से टारगेट करना हो। सो ये हमारे पास कहलाते हैं सिंपल सिलेक्टर। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। सो यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। और यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो आप जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स हमारे पास जो है वो सिर्फ पहली बार ही अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सो हम सीएसएस की फाइल में जो है वो इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास टॉप पे हम लिखते हैं। अच्छा, इसका लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो सबसे पहले स्टैटिक लगा लेते हैं और स्टैटिक लगाने के बाद जो है वो हम उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारी पूरी सीएसएस की फाइल पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से जो है वो मार्जिन और बैकग्राउंड हट जाए, ये सारी चीज़ें अगर मैं चाह रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ जो है वो मार्जिन में लिख देता हूँ 0। और तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें मार्जिन जो है वो 0 हो गई है और पैडिंग भी अगर मैं इसको 0 कर दूँ, तो हमारे पास ये पैडिंग भी जो है वो 0 हो गई है। अच्छा, मार्जिन एंड पैडिंग जो है वो अभी क्या चीज़ें होती हैं, उसको समझने की आपको ज़रूरत है, लेकिन बाद में, अभी नहीं। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, सिंपल सा यूनिवर्सल का ये है कि हमारे पास ये पूरी सीएसएस पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हम इसमें जो-जो लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास हो जाए ब्लू, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी सीएसएस मीन्स हमारी पूरी बॉडी पे जो है ये हमारे पास अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, तो आप जो है वो सिर्फ़ स्टार्टिंग के सीएसएस में जो है वो इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा, और उसके अलावा वैसे जो है वो हमारे पास ये यूज़ नहीं होता है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है एक चाइल्ड सिलेक्टर। तो चाइल्ड सिलेक्टर हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। और इसको चाइल्ड सिलेक्टर को मैं सबसे पहले कर देता हूँ कमेंट आउट। और कमेंट आउट होने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जैसे कि देखा था कि हमने डिफ के अंदर लिखा था कि आई एम अ डिफ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डिफ के अंदर जो है वो एक और डिफ बना के लिख देता हूँ कि आई एम अ डिफ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक काम करता हूँ, बल्कि इन सब डिफ को जो है वो हटा देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो है वो ईज़िली समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक डिफ बना देता हूँ एक और उस डिफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम अ डिफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं और यहाँ पे यूनिवर्सल लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मार्जिन और पैडिंग जो है वो 0 ही गई है, तो मैं इसको भी जो है वो हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ मार्जिन और पैडिंग आ गई। अच्छा, चाइल्ड सिलेक्टर हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास डिफ के अंदर जो है वो आई एम अ डिफ है। अच्छा, मैं इसको कल की काम करता हूँ, मैं इसको पैराग्राफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ईज़िली समझ में आ सके। डिफ में हो सकता है आपको जो है वो थोड़ा परेशानी हो। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास अगर कोई डिव है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास पैराग्राफ है, उसको क्या करो, उसका कलर जो है वो हमारे पास चेंज कर दो। तो हमारे पास उसका कलर कर दो, तो हम रेड कर दो। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या होगा, हम इसको देखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि डिव, और डिव के अंदर यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया कि डिव के अंदर जो पी है उसका कलर जो है वो कर दो रेड। सो ये हमारे पास कहलाता है चाइल्ड सिलेक्टर, और यहाँ पे जो है वो इसने कलर रेड कर दिया हो। अच्छा, तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास मसला कहाँ क्रिएट कर रहे हो, और इसके बाद जो है वो हम एक न्यू जो है वो सिलेक्टर को पढ़ेंगे जो कि इसी को जो है वो आगे एक्सटेंड करेगा और इसके मसले को हल करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया कि आई एम अ डिव, जो कि हमारे पास क्या है, एक डिव के अंदर है। अब इसको जो है वो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, इसको हम आगे दोबारा पेस्ट करेंगे इसी डिव के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल को यूज़ करता हूँ, और इस आर्टिकल को यूज़ करने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम अ डिव। तो आप देखेंगे मैंने तो डिव के अंदर ही पैराग्राफ लिखा, लेकिन पैराग्राफ में जो है वो हमारे पास कलर क्यों नहीं आया। तो हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर ये कहता है कि अगर डिव के अंदर पैराग्राफ जो है वो डायरेक्टली हमारे पास अगर है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास इस पे कलर अप्लाई कर देगा। मतलब जो पैराग्राफ है वो डायरेक्टली जो है वो पेरेंट पे होना चाहिए, मतलब पेरेंट के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये चाइल्ड होगा एज अ चाइल्ड। तो इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि ये कहता है कि हमारे पास जो पैराग्राफ है वो डायरेक्टली चाइल्ड होना चाहिए किसका, डिव का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली चाइल्ड तो नहीं है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली चाइल्ड है आर्टिकल का। अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल लिखूँ तो ये वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर्टिकल, तो आप देख सकते हैं हमारे पास वर्क करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिव लिखा तो ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली चाइल्ड नहीं है। इसको करने के लिए हमारे पास आया डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो यहाँ पे जो है वो हम डिसेंडेंट सिलेक्टर की हेडिंग डाल लेते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास
डिव। और डिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर वाले को, ताकि हम इसको ईज़िली जो है वो समझ सकें। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो इसको कलर नहीं दे रहा था, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डिव के अंदर कोई पैराग्राफ हो, तो उसका कलर जो है वो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कलर हो जाए ब्लू। तो आप देख सकते हैं कलर हो गया इसका ब्लू। लेकिन इसने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने ग्रेटर दैन का साइन नहीं लगाया है, तो इसकी सिंपल सी लॉजिक है, ये सिंपल सा कहता है कि भाई मैं जो है वो डिव हूँ और पी जो है वो चाइल्ड है। लेकिन अगर वो मेरा चाइल्ड नहीं है डायरेक्टली, तब भी जो है वो हमारे पास क्या करो, इसका कलर जो है वो चेंज कर दो, इस पे जो भी स्टाइल है वो अप्लाई कर दो जो ये कह रहा है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था चाइल्ड इसमें, तो वो क्या कह रहा था कि मेरा डायरेक्टली चाइल्ड जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि अगर मेरे अंदर है लेकिन मेरा डायरेक्टली चाइल्ड नहीं भी है, तब भी जो है वो इस पे सीएसएस अप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास जो है वो कहलाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो हमें यहाँ पे जो है वो इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कहलाता है सीओडी सिलेक्टर। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पर, तो हमारे पास अगर मैं डिव या फिर उसको किसी एक आर्टिकल में रख के दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये समझने का सबसे अच्छा तरीका इसको एंकर टैग से है। सो मैं सिंपली जो है उसको एंकर टैग को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब तो यहाँ पे जो है मैं कोई भी एक वेबसाइट दे देता हूँ, लाइक www.google.com, और उसके बाद हम यहाँ पे ये लिख देते हैं प्यूमोर, और यहाँ पे प्यूमोर लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास प्यूमोर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक एंकर मीन्स हमारे पास जो एंकर टैग है उसको हमने टारगेट किया, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कॉलन को यूज़ करते हैं। और कॉलन को यूज़ करने के बाद जो है वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो हम उनको जो है वो अभी कवर नहीं करेंगे, कुछ को यहाँ पे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लिंक, और उसके अंदर मैं लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल कलर मैं इसका कर दूँ रेड, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो भी लिंक होगी इसका कलर जो है वो हो जाएगा रेड, सिंपल है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है वो और चीज़ें आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको विजिटेड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विजिटेड में अगर मैं कर दूँ इसको कि भाई कलर हो जाए इसका डार्क ब्लू। सो मैं इस पे कलर जो है वो लाइक हम ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी मैं इस वेबसाइट को विजिट कर लूँगा, तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो कलर है वो उसका रेड हुआ हुआ है। मैं इस पे अगर क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कलर जो है वो ब्लू हो गया और हमारे पास वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे ये खुली थी वेबसाइट, लेकिन उसको जो है वो मैंने बंद कर दिया है। सो यहाँ पे सिंपली जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कलर जो है वो हमने देखा कि हमारे पास क्या हो गया है, वो ब्लू हो गया है। अच्छा, अब हम ये करते हैं, हम यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक ए पे जो है अगर हम होवर करें, तो जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवर, लिख दिया सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखना था कलर, और इसका कलर जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए ग्रीन। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पे होवर करूँगा, तो हमारे पास इसका कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, ये चीज़ होवर वाली जो है वो हमारे पास लगी भी होती है। जैसे आप होवर करते हैं तो बटन जो है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो हमारे पास वहाँ पे पैडिंग का यूज़ किया हुआ होता है, पैडिंग को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये इसको जो है वो ग्रीन कलर में तब्दील कर दे रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम स्यूडो सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो काफ़ी सिलेक्टर्स को पढ़ लिया है, तो उनको हम आगे वीडियोज़ में जो है वो देखते रहेंगे। अभी हम ज़्यादा सिलेक्टर्स तो नहीं पढ़ते हैं, वरना और ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।